Hello, 7th standard students. How are you all? Hope you all are fine. Take out your creative drawing book. Creative drawing book. हमें सब कुछ सीखना है, कुछ छोड़ना नहीं जहाँ तक हो सके। ये लास्ट वाला पेज, बिल्कुल लास्ट। मोटा पेज है ना, मोटा पेपर वाला है ना, लास्ट। इंट्रोडक्शन ऑफ फेमस पेंटर्स, पेज नंबर 40 के बाद 40 के बाद वाला ये है ना, वो वाला पेज। इंट्रोडक्शन ऑफ फेमस पेंटर्स, पिराजी सागारा। कुछ फेमस पेंटर्स के बारे में यहाँ पे जानकारी दी है। पिराजी सागारा, बर्थ 1931. Piraji Sagara was born in Ahmedabad. Due to special interest in art, he joined CN Art College of Ahmedabad for the education of art. अहमदाबाद में वो पैदा हुए थे और उनकी ख़ास दिलचस्पी की वजह से आर्ट में उन्होंने CN आर्ट कॉलेज अहमदाबाद में मतलब तालीम हासिल की थी। ही बिकेम आर्ट मास्टर फ्रॉम JJ स्कूल ऑफ आर्ट इन मुंबई। वो फिर बाद में JJ स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई में उन्होंने मास्टर डिग्री हासिल की होगी। पिराजी सागरा हैड बीन टीचर इन अहमदाबाद फॉर शॉर्ट पीरियड। आफ्टर दैट ही जॉइंड एज अ प्रोफेसर ऑफ आर्ट इन CEPT यूनिवर्सिटी। कम वक्त के लिए वो टीचर भी थे। उसके बाद उस टीचर की नौकरी छोड़ने के बाद CEPT यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के हैसियत से रहे थे। टुडे ऑल्सो ही हैज़ बीन गिविंग आर्ट एजुकेशन हियर टू द स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर। He prepared different types of painting by fixing waste things like bamboo, nail, pieces of wood, waste paper, waste copper, etc. ये कुछ रद्दी चीज़ों से, जैसे कि लकड़ी के टुकड़े, वेस्ट कॉपर, फिर बैम्बू, कुछ नेल, ये वाला नाखून नहीं, खिले की बात करें, खिलियाँ, उनके ज़रिए वो उनके सहारे मतलब उन्होंने कुछ पेंटिंग्स बनाई होगी। और हार्डबोर्ड और कैनवास या हार्डबोर्ड में बनाया था। ही हैज़ वंडरफुली ड्रॉन शेप्स ऑफ फिश, बर्ड एंड हॉर्स इन हिज ओन पिक्चर्स। ये सब फिश, बर्ड, हॉर्स, तो इन शेप से उन्होंने कुछ पेंट्स किए होंगे। ही इज़ ऑल्सो अ स्कल्प्टर, वो स्कल्प्टर भी थे। He has received gold medal from the Art Academy of Kolkata. कोलकाता में उन्हें आर्ट एकेडमी में थे, मतलब गोल्ड मेडल मिला था। He has also received national award from the Art Academy of New Delhi. न्यू दिल्ली में उन्हें आर्ट एकेडमी से नेशनल अवार्ड मिला था उन्हें। He has been awarded the विश्व गुर्जरी अवार्ड भी उन्हें मिला था। His famous paintings are विश्राम मीन्स रेस्ट, आराम, मेटल कॉलेज एंड बाजार ऑफ माउंट आबू। फेमस पेंटिंग उनके जो खास प्रख्यात प्रचलित जो पेंटिंग्स थे वो है विश्राम, मेटल कॉलेज एंड बाजार ऑफ माउंट आबू। ना सेकेंड, राजा रवि वर्मा, बर्थ 1848, डेथ 1906।
1848 में पैदा हुए थे, गुजरे 1906 में। राजा रवि वर्मा वॉज बोर्न इन द विलेज नेम्ड किल्लीमान्नूर इन केरला। किल्लीमान्नूर नाम की जगह है केरला में, वहाँ पे मतलब गांव है वहाँ पे केरला स्टेट में, तो वहाँ पे ये बॉर्न हुए थे। ही वॉज रिलेटेड विथ द राजवी फैमिली ऑफ त्रावणकोर। वो राजवी फैमिली यानी कि राजा के राजवंश के रिश्तेदार से त्रावणकोर के बादशाही रिश्तेदारी में थे वो। सो ही वॉज नोन एज राजा रवि वर्मा। सो इसलिए वो राजा रवि वर्मा के नाम से जाना जाने लगे। He took education of art from Ramaswamy Naidu and British painter Theodore Jensen। Theodore Jensen और रामास्वामी नायडू से उन्होंने कुछ एजुकेशन हासिल की थी। He created paintings by the combination of Indian and Western art। उन्होंने पिक्चर मतलब कुछ इंडियन और कुछ वेस्टर्न आर्ट के कॉम्बिनेशन में मिले जुले मिश्रण में मतलब ये बनाया था। द स्पेशलिटी ऑफ हिज पिक्चर्स वाज स्ट्रॉन्ग नरेशन ऑफ ह्यूमन फिगर। ह्यूमन फिगर में उन्होंने खास बनाया होगा यूँ। ही हैड गॉट गायकवाड़ मेडल। ही हैड गॉट मेडल इन आर्ट एग्जीबिशन ऑफ मद्रास। गायकवाड़ मेडल भी उन्हें मिला था और फिर इसके अलावा मद्रास के एग्जीबिशन में उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल की थी। अमंग हिज फेमस पेंटिंग्स आर भारत माता इन इंडियन मैप, गॉडेस सरस्वती, गनागावतरम, रतन, रावण जटायु, कोर्ट ऑफ विराट, गॉडेस लक्ष्मी, विश्वामित्र, मेनका। ये सारे उनके फेमस पेंटिंग्स थे। अभी भी होगा। नंबर 3 जामिनी रॉय। बर्थ 1887, डेथ 1972। पैदा हुए 1887 और गुजर चुके हैं वो 1972 को। Jamini Roy was born in 1887 in the village named बेलियाटोडा ऑफ बांकुरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में बांकुरा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ बेलियाटोडा नाम की जगह है, गांव है, वहाँ पे वो 1887 में पैदा हुए थे। He had interested in handicraft work from childhood। हैंडीक्राफ्ट वर्क में उनके बचपन से ही शौक था, बड़ी दिलचस्पी थी। So his father sent him to आर्ट स्कूल ऑफ कोलकाता टू गेट आर्ट एजुकेशन। तो उनके पापा ने सोचा कि चलो मेरे बच्चे को इतना अगर शौक है, दिलचस्पी है, तो चलो उन्हें कोलकाता में आर्ट स्कूल में क्यों ना भेजा जाए, तो भेज दिए थे। हियर ही क्रिएटेड ड्राइंग बाय टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम फोक आर्ट। इन्होंने वहाँ पे ड्राइंग बनाया फोक आर्ट पे से इंस्पायर होकर। He developed his own art style। उन्होंने अपना आर्ट स्टाइल, अपने पर से मौलिक आर्ट स्टाइल उन्होंने इजाद किया था। He created drawing in both Indian and Western style। उन्होंने इंडियन और वेस्टर्न स्टाइल दोनों का सहारा लिया था ड्राइंग में। He also took help of the children in composition of new shapes। न्यू शेप के लिए उन्होंने बच्चों का भी सहारा लिया होगा। ये हिज फेमस पेंटिंग्स आर बालकृष्णा, गोपी, मदर एंड चाइल्ड एंड 3 वुमन। बालकृष्णा, गोपी, मदर एंड चाइल्ड एंड 3 वुमन, ये उनके फेमस पेंटिंग्स रहे हैं। नंबर 4 देवी प्रसाद राय चौधरी। बर्थ 1899, डेथ 1975।
यानी कि वो गुजर चुके 1975 में। देवी प्रसाद राय चौधरी वॉज बोर्न इन विलेज नेम्ड ताजाहार ऑफ रंगपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल इन प्रेजेंट बांग्लादेश। वेस्ट बंगाल यानी कि अभी वो उस वेस्ट बंगाल का वेस्ट बंगाल नहीं, बंगाल में पैदा हुए थे, लेकिन वो बंगाल का वो टुकड़ा अभी बांग्लादेश में है, यानी कि अभी वो फॉरेन गिना जाता है, इंडिया से अलग हो चुका है। वहाँ पे वो पैदा हुए थे। ताजाहार रंगपुर जिला में वहाँ पैदा हुए थे। He was skilled sculptor, expert wrestler, a flute player and story writer. उन्होंने ये अभ्यास किया था स्कल्पचर, फिर एक्सपर्ट रेसलर, फ्लूट प्लेयर, बांसुरी, फिर थोड़ा कुश्ती उस्ती का ये सब, और फिर स्कल्पचर ये नक्काशी का वो सब उन्होंने स्किल किया था। ही टूक आर्ट एजुकेशन फ्रॉम अविनान्द्रनाथ टैगोर। अविनान्द्रनाथ टैगोर से उन्होंने कुछ तालीम हासिल की थी। ही ऑल्सो टूक आर्ट एजुकेशन फ्रॉम द इटालियन पेंटर बॉयस। इटालियन पेंटर बॉयस नाम थे, उनसे भी उन्होंने आर्ट एजुकेशन लिया होगा, प्रशिक्षण लिया होगा। ही हैड गॉट बेसिक नॉलेज ऑफ लाइफ पेंटिंग एंड स्कल्पचर आर्ट। उन्होंने इस तरह से बेसिक नॉलेज जो है लाइफ पेंटिंग और स्कल्पचर आर्ट में हासिल की। द कॉम्बिनेशन ऑफ इंडियन एंड वेस्टर्न आर्ट इज सीन इन हिज हार्ट। तो इस तरह से उनके दिल में जो इंडियन और वेस्टर्न स्टाइल का जो आर्ट ये है वो उनके जो पेंटिंग्स या कलाकृति में दिखने को मिलता है। लाइव कैरेक्टराइजेशन इज सीन इन हिज पिक्चर। सजेंडा कैरेक्टराइजेशन तो इस तरह से उनके पिक्चर में दिखने को मिलता है। The study of human figure is seen in his sculpture. उनके जो शिल्प जो किया है उसमें ह्यूमन फिगर का उन्होंने कितना ये मतलब ये अभ्यास किया है वो देखने को मिलता है। He was honored with पद्म विभूषण by the Indian government. इंडियन गवर्नमेंट से उन्हें पद्म विभूषण का खिताब हासिल हुआ था। He became first president of Indian Art Academy in 1953. वो इंडियन आर्ट एकेडमी में 1953 के दौरान फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे। His famous paintings are लेपचा कन्या, अभिसारिका, पंखी युगल मीन्स कपल ऑफ बर्ड्स, मेघनू स्वागत यानी कि वेलकम ऑफ रेन, एंड आफ्टर द स्टोम। ये उनके प्रसिद्ध पेंटिंग्स थे। शहीद स्मृति एंड रोड मेकर्स आर हिज फेमस स्कल्पचर्स। शहीद स्मृति एंड रोड मेकर्स उनके फेमस स्कल्पचर्स थे। नंबर 5 एम.एफ. हुसैन। एम.एफ. हुसैन के बारे में आपने ज़रूर सुना है, वो बड़े मशहूर पेंटर थे। अभी कुछ साल पहले वो गुजरे। His birth was 1916, death 2011 में वो गुजरे। एम.एफ. हुसैन was born in सोलापुर। सोलापुर में वो पैदा हुए थे, इंडिया में, यानी कि महाराष्ट्र में ही शायद, ये महाराष्ट्र या कर्नाटक के बॉर्डर पे। हिज नेम वॉज मकबूल फ़िदा हुसैन। उनका असली नाम था मकबूल फ़िदा हुसैन, शॉर्ट में एम.एफ. हुसैन। ही गेव फेम टू द इंडियन आर्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंडियन आर्ट को उन्होंने पूरी दुनिया में खास पहचान दी। ही गॉट
आर्ट एजुकेशन इन इंडोर आर्ट स्कूल, इन्होंने आर्ट एजुकेशन इंडोर आर्ट स्कूल में ली थी। ही ज्वाइन एज अ प्रोफेसर इन जेजे स्कूल ऑफ आर्ट इन मुंबई, उनके बाद वो जेजे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई में वो प्रोफेसर बने। ही क्रिएटेड ब्यूटीफुल पिक्चर्स विथ वाटर कलर्स, ऑयल कलर्स एंड ब्लैक इंक, उन्होंने ब्लैक इंक, ऑयल कलर्स और वाटर कलर से बहुत खूबसूरत पिक्चर्स बनाए हैं। ही वॉज नोन एज एन एक्सपर्ट ऑफ मॉडर्न आर्ट। He was awarded the Padma Shri 1963, the Padma Bhushan 1973, and the Padma Vibhushan 1989 by the Indian government. मॉडर्न आर्ट में वो खास एक्सपर्ट थे, उन्होंने ये सब अवार्ड हासिल किए थे। पद्मश्री 1967, 1966, पद्म भूषण 1973, पद्म विभूषण 1889 भारत सरकार के द्वारा। हिज फेमस पेंटिंग्स आर रनिंग हॉर्सेस, मून, म्यूजिशियन एसेट्रा। म्यूजिशियन, मून, रनिंग हॉर्सेस उनके मशहूर पेंटिंग्स रहे। नंबर 6, कन्नू देसाई, बर्थ 1907, डेथ 1980, या 1987 में पैदा होते, गुजरे 1980 में। कन्नूभाई देसाई वॉज बोर्न इन अहमदाबाद, इज नोन एज द सेंटर ऑफ आर्ट फ्रॉम द हाउस ऑफ हाउस इन गुजरात, वो अहमदाबाद में पैदा हुए थे। ही टुक आर्ट एजुकेशन फ्रॉम श्री रविशंकर रावल। ही स्टडीड आर्ट एट शांति निकेतन नियर कोलकाता, कोलकाता के नज़दीक में शांति निकेतन है, वहाँ पे उन्होंने आर्ट की पढ़ाई की। उन्होंने रविशंकर रावल नाम की जब खास मशहूर पेंटर थे, उनसे भी तालीम हासिल की थी। ही क्रिएटेड ब्यूटीफुल पिक्चर्स बाय वॉश मेथड इन वाटर कलर्स, वॉश मेथड से उन्होंने ब्यूटीफुल पिक्चर्स बनाए हैं। ही मेड ब्यूटीफुल पिक्चर्स बाय ब्लेंडिंग द कैरेक्टर्स ऑफ विलेज लाइफ विथ सिटी लाइफ। विलेज लाइफ, देहाती ज़िंदगी और शहरी ज़िंदगी में उन्होंने ब्यूटीफुल पिक्चर्स बनाए हैं। द डेकोरेटिव ड्राइंग्स बाय हिम मेड हिम फेमस। ही ऑल्सो जॉइन द डांडी मार्च विद गांधी जी। डांडी मार्च यानी कि वो तब भी गांधी जी जब थे उन्होंने डांडी मार्च में भी हिस्सा लिया था। ही गॉट मच फेम एज एन आर्ट डायरेक्टर इन द फिल्म इंडस्ट्री ऑफ मुंबई। ही वॉज ऑनर्ड बाय गुजरात आर्ट अकेडमी, गुजरात आर्ट अकेडमी द्वारा ऑनर किया गया था। ओके, नंबर 7, पाब्लो पिकासो। बर्थ 1881, डेथ 1973, यानी कि वो गुजर चुके हैं। पाब्लो पिकासो वॉज बोर्न इन स्पेन, स्पेन में पैदा हुए थे। यूरोप कंट्री में स्पेन नाम की कंट्री है, वहाँ पैदा हुए थे वो। ही केम टू पेरिस इन 1904 एंड सेटल्ड देयर परमानेंटली। उसके बाद वो पेरिस, फ्रांस का जो कैपिटल है पेरिस, 1904 में वो परमानेंटली वहाँ स्थायी हो गए, वहीं रहने लगे। ही इज़ नोन एज एन originator of modern art in the world. मॉडर्न आर्ट के लिए वो मॉडर्न आर्ट के ओरिजिनेटर के हैसियत से वो जाने मशहूर हुए। ही इज़ द फाउंडर ऑफ क्यूबिज्म एंड कॉलेज मेथड। क्यूबिज्म और कॉलेज मेथड के वो फाउंडर थे। He made large-sized pictures. He made realistic drawings by pencil. पेंसिल से वो बिल्कुल असल लगे ऐसी ड्राइंग करते थे और हमेशा ज़्यादातर लार्ज साइज के पिक्चर्स बनाते थे। कलर पेंटिंग, line and form is beautifully used in his picture.
He had not seen nature in its original form, but he developed vision of creativity in art by converting nature into geometrical forms. This type of pictures are known as cubism. He also created sculpture by cubism. His picture Guernica is very famous. He was उनका famous painting. Children, turn on page of index page. इंडेक्स का पेज निकालिए. नंबर 7 में लेटर राइटिंग लिखना है. नंबर 8 में नेचुरल सिन. ओके. और इससे पहले का भी अगर इंडेक्स के पेज को लिखना बाकी है, वर्क करना बाकी है तो कर लीजिए. डेट भी देख लीजिए पॉज करके. नंबर 7 लेटर राइटिंग और आज की तारीख. नंबर 8 में नेचुरल सिन मीन्स फिंगर प्रिंट. आज की डेट. अब पेज नंबर 20 पर आइए. ओपन योर बुक. पेज नंबर 20. Letter writing. Here is letter writing. Write slogans with curved letters in your art book. Fill colors of your choice in it. Use watercolors or poster colors for painting. ये अभी रहने दें हम. यहाँ पे गर्वी गुजरात गुजराती में या इंग्लिश में वनडे गुजरात लिखा है. डबल में कैसे लिखते हैं वो आज हमें सीखना है. The letter writing of Garvi Gujarat and Vande Gujarat is given above. Study the curves and measurement of the letters. लाइन के मोड़ माड़ और सीधी लाइन और उसकी जो उसका जो नाप कैसा रहता है वो हमें देखना है. देखिए गर्वी के बाद थोड़ी 2 लेटर के बीच में जितनी जगह छूटती है उससे थोड़ा ज़्यादा 2 वर्ड्स के बीच में जगह ज़्यादा छोड़नी है. बराबर. अच्छा. अब इसके लिए क्या करना होता है? पैरेलल लाइन ड्रॉ करना होता है. चाहे तो आप सिंगल में पहले लिख लो, हाँ, फिर उसको डबल करो, या फिर पहले अगर आपका हाथ बराबर चलते तो डबल में पहले से लिख लो. लेकिन पहले एक वर्ड के लिए जगह मुकर्रर कर लो कि भाई इतने में ही ये लिखना है गर्वी, और फिर जगह छोड़कर गुजरात भी इतने में ही लिखना है. ऐसे. चलिए पेज नंबर 21 पर आइए. लेटर राइटिंग. डू द लेटर राइटिंग ऑफ गर्वी गुजरात और वंदे गुजरात विथ अ मेजरमेंट ऑफ 25 by 10 centimeter in the blank space given above. Fill colors of your choice in it. Use watercolors or poster colors for painting. Give an outline with the sketch pen if you feel it necessary. ऊपर आपको या तो फिर गर्वी गुजरात लिखना है गुजराती में, या फिर इंग्लिश में वंदे गुजरात लिखना है. नाप दिया मैंने 25 by 10 सेंटीमीटर. तो मैंने पहले पैरेलल लाइन बना लेनी है. देखिए आड़ी. हल्के से पेंसिल से मैंने लाइन ड्रॉ कर ली थी पहले. क्यों? ये एक लाइन और ये एक लाइन. फिर मैंने सोचा चलो भाई गर्वी गुजरात, क्योंकि इंग्लिश में तो हम ज़्यादातर लिखते ही है, हम सीखे भी है. गुजराती क्यों ना लिखा जाए गर्वी गुजरात. तो अभी गर्वी गुजरात रखा मैंने. पहले आप तो इतने सिंगल में लिख सकते हो. गर्वी इतने में आना चाहिए, फिर गुजरात इतने में. जगह भी छोड़नी है दोनों वर्ड के बीच में. देखिए थोड़ी ज़्यादा जगह छोड़ी है. लेटर्स के बीच में जितनी जगह छोड़ी इससे ज़्यादा तो वर्ड्स के बीच में ज़्यादा जगह छोड़नी होती है. पैरेलल लाइन हल्के से ड्रॉ किया. फिर चाहे तो आप सिंगल नहीं डायरेक्ट डबल से भी शुरू. स्केल के सहारे आपको लाइन ड्रॉ करनी है, ज़्यादा डार्क नहीं.
और कहाँ पे घुमाव है, देखिए ये लाइन थोड़ा कर्व्ड है, ये देखिए यहाँ पे कर्व्ड है, यहाँ पे कर्व्ड है लाइन। हाँ, फिर लिख लीजिए, नीट एंड क्लीन वर्क होना चाहिए। फिर उसके अंदर कलर फिल करिए। अगर आपको लगता है कि कलर फिल करने के बाद ज़रा स्केच पेन से आउटलाइन रहे तो कि अच्छा नहीं रहेगा, हाँ ज़रूर स्केच पेन यूज़ कर सकते हो आउटलाइन के लिए। ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज नंबर 23 पर आए। यहाँ पे क्या, पेज नंबर 2323, पेंटिंग डिज़ाइन ऑर्नामेंटल। जो कैनव पे जो डिज़ाइन होती है ज़्यादातर फूल पत्ती बेल वो सब ज़्यादातर होता है। डू यू हैव एन ऑर्नामेंटल आर्ट वॉल पीस इन योर हाउस एज शोन बिलो? आपने इस तरह की कोई डिज़ाइन देखा है वॉल पीस पे या ऑर्नामेंटल या कुछ आर्ट में? इफ़ सो देन ऑब्जर्व इट, गौर से देखिए। अगर नहीं है या नहीं है, लेकिन ये नीचे वाली डिज़ाइन ऑर्नामेंटल डिज़ाइन गौर से देखिए। ऑल्सो ऑब्जर्व दिस टाइप ऑफ फोक लाइफ डिज़ाइन इफ़ यू फाइंड टू सी इट एनीवेयर एल्स। कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स प्रिपरेशन। कोई बात नहीं, इसको अभी छोड़ दें। स्टडी द डिज़ाइन ऑफ ऑर्नामेंटल आर्ट यानी कि तोरण गिवन अबाव। ऊपर ये ऑर्नामेंटल आर्ट दिया गया है, प्रिंटेड है, प्रिंट उसे गौर से देखिए। नाउ फिल ट्रेडिशनल कलर्स रिलेवेंट टू दिस डिज़ाइन ऑफ ऑर्नामेंटल आर्ट यानी कि तोरण। यूज वाटर कलर्स और पोस्टर कलर्स टू फिल कलर। अब गौर से देखिए, अब इसके रिलेवेंट कलर्स आपको करना है। पोस्टर कलर है 6 स्टैंडर्ड 7 स्टैंडर्ड हमारे पास पोस्टर कलर है, तो पोस्टर कलर ही करेंगे बराबर। यहाँ पे जो कलर अलग अलग कलर लिया वही यहाँ पे करना है। अगर यहाँ पे अलग कलर करना है तो यहाँ एक छोड़ कर ये यहाँ पे जो कलर किया है यहाँ पे वो वही सब कलर करने हैं। फिर यहाँ भी, और ये अगर अलग किया तो एक छोड़कर यहाँ पे वैसे ही कलर 5-6 से ज़्यादा कलर नहीं करना। 5-6 से ज़्यादा कलर करेंगे आप तो ये थोड़ा कैसा ऑकवर्ड दिखेगा, सही नहीं लगेगा। ठीक है, पोस्टर कलर करना है आपको। आउटलाइन की तो ज़रूरत है ही नहीं। जैसे ये यहाँ पे पिंक कर सकते हो, ये ग्रीन कर सकते हो, फिर यहाँ पर कोई अलग पहले आप 4-5 कलर लेकर या उससे भी कम कलर भी यूज़ कर सकते हो। 5-6 से ज़्यादा कलर नहीं यूज़ करना है, ये बात ध्यान रखिए। ठीक है, तो ये पेज नंबर 23 आपको पोस्टर कलर करना है। कलर करोगे तो आपके ध्यान में रह जाएगा। कलर करते हैं आप अगर, तो आपके ध्यान में रहेगा कि ऑर्नामेंटल डिज़ाइन किसे कहते हैं। इसलिए ये दिया है, सिर्फ कलर करने के लिए दिया है। तो पेज नंबर 21-23 मैंने बता दिया, और ये फेमस पेंटर्स के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया। तो पेज नंबर 21 और 23 आपको बनाना है। और एक पेज है पेज नंबर 22, नेचुरल सीन फिंगरप्रिंट के ज़रिए। नेचुरल सीन यानी कि कुदरती नज़ारा जो होता है वो फिंगरप्रिंट के ज़रिए। प्रिपेयर पेंट्स ऑफ डिफरेंट थिंग्स ऑफ फेमस prepare paints of different things or forms in your art book. Prepare a greeting card of your choice and stick in it on. ग्रीटिंग कार्ड भी बना सकते हो इस तरह से। अलग बुक में आप प्रैक्टिस कर सकते हो, वो छोड़िए अभी, वो आपकी मर्जी। आप जब फ्री हो तब ये कोशिश कर सकते हैं। यहाँ पर लेफ़्ट साइड पर नेचुरल सीन बताया है। देखिए कि अलग अंदाज से पूरे फ्लो कलर से फिल नहीं किया, कुछ धब्बा धब्बा जैसा ये दिखता है, स्पॉट्स। Here a natural scene prepared by dipping fingertips in different colors is given. Study the use of light and dark colors
मेड टू शो लाइट एंड शेड इन डिफरेंट फॉर्म्स। गौर से देखिए कहाँ पे लाइट कलर, कहाँ पे डार्क कलर दिया है। जैसे कि आसमान पे कहीं पे लाइट ब्लू, कहीं पे डार्क ब्लू, उंगली के इस तरह कलर पोस्टर कलर में डुबो कर फिर थोड़ी थोड़ी दूरी पर छाप लगाइए। और फिर उसके बाद हो जाने के बाद फिर ब्लू उंगली को धोकर पानी से फिर डार्क ब्लू कलर लेकर थोड़ी थोड़ी दूरी पर देखो छाप लगाइए। वैसे ही ये माउंटेन्स पर, ज़मीन पर, ये टेंपल है, टेंपल में येलो कलर, लेमन येलो कलर एंड येलो ओशर कलर यूज़ किया यहाँ पे। फिर यहाँ पे ऑरेंज, यहाँ पे ऑरेंज, ये फ्लैग पे भी ऑरेंज, और सन बताने के लिए बिल्कुल लाइट सैफरन और ऑरेंज कलर यूज़ किया है। यहाँ पे कुछ पर्पल, वायलेट टाइप के कलर यूज़ किए हैं। ठीक है, फिर तो वो सब बन जाने के बाद फिर ये यहाँ पे भी पहले एक ट्रंक बना लेना है, उसके ब्रांच भी बना लेना है स्केच पेन से, ब्लैक स्केच पेन से, बराबर। फिर कहीं पे येलो कलर फिंगर टिप से ये निशानी लगानी, कहीं पे लाइट ग्रीन, कहीं पे डार्क ग्रीन, कहीं पे ऑरेंज। वैसे ये नदी बहती है जैसे, वहाँ पे कहीं पे लाइट, थोड़ा थोड़ा लाइट, फिर कहीं कहीं पे डार्क, कहीं पे लाइट ब्लू और कहीं कहीं पे डार्क ब्लू, सॉरी। फिर उसके बाद स्केच पेन से, ऑरेंज कलर के स्केच पेन से 2-4 फिश बता देना। ये Now in this way prepare natural scene of your choice or Diwali greeting card in the blank space given on the right side as the print of figure is taken. The prints of other things can also be taken. तो मैंने क्या किया भाई, दिवाली कार्ड नहीं बनाया मैंने, नेचुरल सीन नहीं बनाया, कुछ अलग अंदाज से वही नदी, स्ट्रीम, माउंटेन्स जैसा बनाया, सन बनाया, आसमान है, ट्री है, एक टेकरी पर ट्री है, इस तरह से। तो फिर इसको मैं फिंगर टिप से भी कलर में ये छोटी उंगली, छोटी वाली जो उंगली है, पोस्टर कलर लूँ, बीच में अलग अलग कलर पहले ले लेना। बिल्कुल वाटरी कलर ना हो, बहुत ज़्यादा वाटर ना हो, थोड़ा थिक रखना है। फिर अलग अलग कलर पहले से कौन कौन सा कलर मुझे यूज़ करना है वो देख लो, फिर अलग अलग ये में रख दो, फिर ये फिंगर टिप पे छाप मार दीजिए ऐसे। ठीक है, फिर इसको बन जाने के बाद आपको बुक बंद नहीं करनी है, उसको फिर वो सूखने में टाइम लगता है, वरना क्या करोगे, वो आधे घंटे बाद ये बुक बंद कर दोगे तो ये सब बिगड़ जाएगा, यहाँ पे छाप पड़ेगी। अगर ऐसा नहीं है, आपके पास ट्यूब कलर है, तो ट्यूब कलर से भी इस तरह से अलग अलग कलर से यूँ थोड़ा सा निकाल के फिर टिप कर दो। ज़रूरी नहीं है ट्यूब कलर खरीदना, अगर आपके पास है तो। या फिर और एक, हाथ गंदा नहीं करना है तो मैंने रुई कॉटन को इस तरह से बांध लिया है, ऐसे भी करते हैं, कॉटन से बांध लिया और फिर कलर में डुबोया और फिर एक डॉट रख दिया है, फिर एक ही कलर का, फिर दूसरा लो, पहले से मैंने बना लिया तो देखिए जैसे 10 बनाए हैं। आपको समझ में आया? इस तरह से करना है, मैंने 10 बनाए इस तरह से, तो वो आपको करके बताना है। ये 3 पेज आपको कंप्लीट करके बताना है, फिर वीडियो लंबा हो जाएगा तो 1 मिनट, ओ सॉरी, बहुत लेंथी हो गया। ओके, ये 3 पेज आपको करके मुझे सेंड करना है और ज़रूर करना है, इससे आपकी हाज़िरी पूरी आती है। आप लोग सेंड नहीं करते हो, आप परेशान हो जाओगे, मार्क्स गंवा रहे हो। प्लीज़, हर हफ्ते एक ही बार ड्राइंग आता है, आप काफ़ी फ्री होंगे बेटा, वर्क कंप्लीट करके मेरे नंबर पर ज़रूर सेंड करें, मार्क्स गंवाएंगे आप। ओके, हाज़िरी तो पूरा आती है, चलो जो ही दूसरे सब्जेक्ट का कर लिया तो हाज़िरी पूरा, ऐसा नहीं है।
इसका भी करना है, ड्राइंग का भी करना है, और मार्क्स आपको लेने हैं, बटोरने हैं हर एक सब्जेक्ट के। चलो कंपलसरी है। और पहले का अगर बाकी है तो वो भी कंप्लीट कर लीजिए। ओके बाय चिल्ड्रन।